साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के बारे में। इसके अलावा यह जानकारी सभी वर्ग, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 सभी के लिए ज़रूरी है। मुख्यतः बात है गैर अतिथि मेरिट वालों को हो सकता है खतरा किससे? अतिथि शिक्षकों से। किस तरीके से? यदि कोई अतिथि शिक्षक ऐसा है जिसका जो है चयन अतिथि शिक्षक में हुआ है, तो क्या वह गैर अतिथि में आ सकता है? अतिथि का प्रमाण पत्र और डिग्री दोनों एक समय है तो क्या होगा? और अतिथि शिक्षकों के लिए भर्ती संबंधी क्या क्या प्रावधान है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं पूरी जानकारी और एक एक नियम के बारे में कि अतिथि शिक्षक को लेकर के कौन कौन से नियम और प्रावधान हैं। साथियों यह जानकारी है जो इसमें लिखा है प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023, लेकिन ये जानकारी केवल प्राथमिक शिक्षक के लिए ही नहीं बल्कि वर्ग 1, 2, 3 सभी के लिए है। संभावित प्रश्न जो है, सबसे पहला प्रश्न यह है कि अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा? तो इसमें बताया गया है 31 मार्च 2023 तक का। तो इस तरीके से अभी जो अतिथि शिक्षक हैं जो वर्ग 1 में सेलेक्ट हैं, उनका काउंसलिंग होने के लास्ट महीने तक अतिथि शिक्षक का जो है प्रमाण पत्र मान्य होगा। दूसरा, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हेतु अनुभव क्या होना चाहिए? तो अतिथि शिक्षक से यदि चयन लेना है तो न्यूनतम 200 दिन और 3 शैक्षणिक सत्र आपके पूरे होने चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र हो आपके पास, या जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त जिसको हम एसी बोलते हैं, कि हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र दोनों मान्य होंगे। इसके अलावा यदि कोई अतिथि शिक्षक ऐसा है, यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या किसी ने पत्रोपाधि नियमित रूप से की जाती है तो क्या होगा? मतलब यदि किसी ने अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई डिग्री की है तो उनका क्या होगा? स्पष्ट तरीके से इसमें उल्लेख है कि जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की है, पत्रोपाधि मतलब डिप्लोमा कहलाता है, तो प्राप्त की है, तो उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। लेकिन दोनों कार्य, अतिथि शिक्षक का कार्य शासकीय शाला एवं पत्रोपाधि या उपाधि कॉलेज का मुख्यालय एक ही है, तभी उस सत्र का अतिथि का अनुभव मान्य किया जाएगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपने यदि अतिथि शिक्षक के तौर पर काम भी किया है और साथ में डिग्री भी की है तो आपका मुख्यालय एक ही होना चाहिए, मतलब आप जिले के अंदर हों। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अतिथि के तौर पर काम किया है भोपाल में और आपने डिग्री की है इंदौर से, तो ऐसी स्थिति में आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी और आपका या फिर अतिथि का अनुभव मान्य नहीं होगा। 2 में से एक आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगला है अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अच्छे नंबर लेके आए हैं, जिन्होंने अतिथि शिक्षक टिक भी कर दिया था, लेकिन अभी तक उनका प्रमाण पत्र नहीं बना है, या 200 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं, या 3 सत्र कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में निर्धारित आयु सीमा में होने पर गैर अतिथि में मेरिट क्रम में अभ्यर्थिता मान्य होगी। मतलब ये स्थिति उधर है जिनके नंबर मेरिट वालों के बराबर हैं किंतु अतिथि शिक्षक से सिलेक्ट हैं और प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनको नॉर्मल स्टूडेंट के तौर पर सिलेक्शन दिया जाएगा और यही स्टूडेंट हो सकता है मेरिट वालों का खेल बिगाड़ दें। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हों जिनके मेरिट वालों के हिसाब से ज़्यादा नंबर हों, लेकिन अतिथि शिक्षक उनका प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो आकर के नॉर्मल स्टूडेंट के तौर पर उनको चयन दिया जाएगा और उनको सिलेक्शन दिया जाएगा, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगला है शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता किस दिनांक तक की मान्य है? तो जब आपकी काउंसलिंग होती है उस तक की मान्य होती है। वर्तमान में हम यही मान के चलें कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वह स्पष्ट थी कि पात्रता परीक्षा के समय यदि आप अंतिम वर्ष में हैं तो ही आपकी मान्य है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। इस पर समय समय पर सरकार बदल भी सकती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, इस पर हम किसी भी तरीके से पहले से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके बाद अगला है क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? तो साथियों अतिथि शिक्षक के लिए यहीं तक की जानकारी थी। अगली जानकारी आपको हम दोबारा बताएंगे अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।